कोरोना और लॉकडाउन ने ज्यादती की, लेकिन बारिश ने मेहर दिखाई और किसानों के खेत लहलहा उठे। मॉनसून ने झारखंड की धरती को भरपूर पानी दिया। इससे प्रदेश की 28 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 8 लाख हेक्टेयर में धान की फसल भरपूर हुई। खरीफ फसल के बम्पर उत्पादन से किसानों के चेहरे खिले, लेकिन धान खरीदी में शासन प्रशासन के रवैये से किसान मायूस हैं। धान अधिप्राप्ति केंद्र में धान देने के बाद भी किसानों के महज 50% रकम ही खाते में आ रही है और राइस मिल की ओर से धान का उठाव नहीं होने से किसानों से बाकी धान नहीं लिया जा रहा है। इससे किसान धान को लेकर परेशान हैं, जिससे बिचौलिए औने पौने दाम में किसानों का धान ले जा रहे हैं। क्या ना कि हम लोग को तो धान का मैसेज आया, हम लोग गए, लेकिन धान दिए और इस बार सरकार तो बोल दिया था कि 8 दिन के अंदर में पेमेंट किया जाएगा। तो धान तो दिए, 8 दिन में लगभग आ भी गया आधा पैसा, लेकिन आधा पैसा जो रुका हुआ है कोई अंदेशा ही नहीं मिल रहा है कि कब मिलेगा। अभी नया फसल लगाने का समय है और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब हाथ में पैसा ही नहीं है, अब पैसा आएगा तब तो नया फसल लगाए, और ये बहुत बड़ी समस्या हो जाता है हम लोग के लिए, क्योंकि पूंजी रहे तब तो अब फिर किसी से लेना होगा पैसा, कर्ज लेके महाजन के पास जाना होगा, या बैंक में भी वैसा सुविधा नहीं हो पाता। हम लोग छोटे किसान हो जाते हैं, छोटा किसान को कहीं पे वैल्यू मिलता नहीं है, इसके वजह से बहुत परेशानी होता है। नहीं मिलता है। शुरू में तो यानी जिस समय पेमेंट किया था 1 सप्ताह के अंदर में आधा पैसा इस वर्ष आ गया, लेकिन धान दिए हुए 1.5 महीना हो गया, अभी तक जितना पैसा मेरा बनता है वो आया ही नहीं। अगले वर्ष तो जब धान दिए थे उसके 6 महीना के बाद में पेमेंट हुआ था। कम से कम जब हम लोग धान देते हैं तो 1 सप्ताह 15 दिन में फुल पेमेंट हो जाता, तो उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन ऐसा होता नहीं। 32 पंचायत के कांके प्रखंड में अरसंडे और उरुगुटू 2 सरकारी धान क्रय केंद्र हैं, जहां 625 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। दोनों केंद्र से 105 किसानों से धान लिया जा चुका है, जिसमें अरसंडे से 75 किसानों से 2682.40 क्विंटल और उरुगुटू से 30 किसानों से 800 क्विंटल धान लेकर उनके खाते में आधी रकम भी जमा की जा चुकी है। यहाँ से बालाजी राइस मिल को धान उठाना है, लेकिन मिल के उदासीन रवैये की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान अभी किसानों से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि गोदाम पूर्ण रूप से भर चुका है और चूहों का आतंक है, और धान सुखाव के कारण वजन में भी कमी आ रही है और किसी प्रकार का उठाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण किसानों से धान नहीं लिया जा रहा है। टोटल अभी तक पुराना हमारा था 501, अभी 2 सेंटर चल रहा है, उरुगुटू और अरसंडे दोनों मिला के 501 था, लेकिन टोटल हमारा जो अभी 526 मतलब 25 हमारा हो चुका है रजिस्ट्रेशन। जैसे ही हमारे यहाँ धान आएगा और हम उसको ऑनलाइन करने के साथ ही उसी दिन करना है, कभी कभी और 48 घंटा के अंदर आधा पैसा किसान के अकाउंट में आ जाता है, और कभी कभी अकाउंट के मिसमैचिंग से कुछ दिन रुकता है, फिर उसकी भी सुधार हो जाती है। बाकी शेष पैसा जो यहाँ से जब उठाव कर लेगा, CMR जब भेज देगा मिलर वहाँ, और यहाँ से हमारा धान जब उठाव हो जाएगा तो उसका पेमेंट होगा। सरकार इस बार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1882 रुपए दे रही है। साथ ही 182 रुपए बोनस भी दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 2050 रुपए किसानों के खाते में आएंगे। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2.27 लाख टन धान, 2019-20 में 3.24 लाख टन धान खरीदी हुई थी। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 2020-21 में 4.50 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, मगर सिस्टम की कोताही की वजह लक्ष्य की प्राप्ति करना दौर की कौड़ी साबित हो सकती है। विजय कुमार गोप, ETV भारत, रांची।